नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हजारीबाग में बिहार सरकार के बस से कोयले की तस्करी हो रही है। चौंकिए मत, ये बात सही है। हजारीबाग में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस से कोयले की अवैध ढुलाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यहां दिन के उजाले में बस से कोयले की तस्करी हो रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बरही चौक होते हुए जा रही बस की छत पर बोरे लदे हैं और ये बस झारखंड बॉर्डर पार कर बिहार जा रही है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन बोरों में कोयला लदा है और उसे अवैध रूप से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस पर लादकर बिहार में पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। अगर सच में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस से कोयले की तस्करी हो रही है तो ये बेहद गंभीर बात है। इसमें झारखंड को एक तरफ राजस्व की हानि हो रही है, वहीं परिवहन के साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर सरकारी बस से कोयले की तस्करी हो कैसे रही है। सवाल यह भी कि कोयले की बुकिंग के आरोपी पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या तस्करी में शामिल है बिहार का परिवहन विभाग, क्योंकि इस तरीके की खबरें न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं बल्कि उन अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करती हैं जो कि कोयले की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन लोगों को देते हैं। बढ़ते आगे, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कुछ रुपयों का करप्शन बर्दाश्त किया जा सकता है, पर अस्पताल के निर्माण में गड़बड़ी बर्दाश्त लायक नहीं है। उन्होंने कोडरमा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया और कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल हो रहे रॉड और सीमेंट की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट डीसी से तलब की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 में कर्मा में मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया था और इसी साल कंस्ट्रक्शन पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, पर अब तक महज 20% काम ही हो सका है। एस्टीमेट में देखिए कि कौन कंपनी है, ठीक है। चलिए, आप करप्शन कुछ रुपया का करते तो हम बर्दाश्त भी करते, लेकिन आपने ऐसी चीज़ों का इसमें किया है, अब कल को ये बन जाए और उसके बाद गिर जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी। इसकी गुणवत्ता, समय और क्वालिटी ऑफ ये आप। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से करप्शन पर आए बयान पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि करप्शन कितने ही रुपए का क्यों ना हो, वह भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार की जानकारी में तमाम भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं। बात हुई 18 में, उसके बाद सरकार 19 में इनकी बन गई। ये 3 साल तक कहाँ सोए हुए थे, इन्हें देखना चाहिए था। और दूसरा बात है, जांच का आदेश डीसी को दे रहे हैं, डीसी इंजीनियर को दे देगा, वो अपना सबऑर्डिनेट इंजीनियर को दे देगा, तो ये तो ऐसे ही जांच चलता रहेगा। अब ये जांच पर जांच, जांच पर जांच, ऐसे कुछ होता जाता नहीं है। ये सिर्फ गए थे अपना मीडिया में इस तरह की बातें करके ये साबित करना चाहते हैं कि करप्शन के विरोध हैं, लेकिन सच्चाई है कि सरकार करप्शन के साथ है। और धनबाद की सब्जी मार्केट दुकान में भीषण आग लग गई है। आग में करीब 25 दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस अगलगी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। लोगों ने दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यह आग एक साजिश के तहत लगाई गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए जहां पर सब्जी मार्केट में यहां पर भीषण आग लग जाती और करीब 25 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई हैं। लगा इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, जिसके चलते आग लगा। इसके पहले भी आग लगा था। सरकार बोला था कि हम लोग मुआवजा देंगे, दुकानदारों को दिया नहीं। अभी फिर दुकान जल गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम दुकानदार जो गरीब लोग हैं उसको मुआवजा मिलना चाहिए।
गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के दमोवा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। करीब 12 की संख्या में हाथियों का झुंड गांव में पहुंचा और 2 एकड़ में लगे आलू, गेहूं और धान के फसल को पैरों तले रौंद कर नष्ट कर दिया। वहीं एक घर की चारदीवारी को भी यहां पर हाथियों की ओर से ध्वस्त कर दिया गया है। अचानक हाथियों के धमकने से पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। पीड़ित गरीब किसान ने सरकार से उचित मुआवजा के अलावा अपनी जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। और अटका पंचायत के दमोवा में कई किसानों के खेतों में घुसकर बारी में आलू, धान और गेहूं कई फसलों को बर्बाद किया और चारदीवारी को भी तोड़ा। काफ़ी संख्या में गया था लोग और काफ़ी क्षति पहुंचाया है किसानों का, जिसमें बहुत सारे किसान इस पर का प्रभावित किया है खेती में। देवघर नगर निगम की ओर से सड़क का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम के अधिकारी ने बताया कि देवघर नगर आयुक्त ने आदेश पर बाजला चौक पर आज विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वैसे दुकानदार जो नाला का अतिक्रमण कर उस पर अस्थायी या फिर स्थायी दुकान बना चुके हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज बाजला चौक और आसपास के क्षेत्र में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इसके बाद दूसरे क्षेत्र में भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय है के आदेश के आलोक में हम लोग जो रोड साइड में आता है कि बाधित होने के कारण आदेश है कि लोगों को अतिक्रमण जो है हटाना है और जो परमानेंट कर लिया ये लोग को फाइन भी करना है। हम लोग को लगातार 2 दिन पूरे जो देवघर नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण है उसको हटाएंगे और उसके लिए फाइन भी करेंगे। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया है। बीजेपी और शराब व्यापारी संघ ने राज्यपाल के फैसले का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस ने राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। न्याय संघ जो उन्होंने निर्णय लिया होगा उन्होंने दिया। सबसे बड़ी बात है कि उसमें हम लोगों ने देखा कि 20 लीटर शराब आप भी अपने घर में रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं। तब तो फिर उत्पाद विभाग का लाइसेंस का कोई मतलब ही नहीं। यदि कहीं भी गड़बड़ियां नजर आती है तो स्वाभाविक है उसको लौटाएंगे। तो राज्य सरकार को चाहिए कि उसको एक एक चीज को जांच परख कर तब भेजना चाहिए। सरकार ने 3 सालों में उन तमाम मुद्दों को जनहित के सुपुर्द करने का काम किया है। तो हमें यह लगता है कि महामहिम को कम से कम निष्पक्षता के साथ एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में इस राज्य में काम करना चाहिए। और देवघर बाबा मंदिर में दान देना अब सुलभ हो चुका है। देवघर बाबा मंदिर की आय बढ़ाने के लिए अब श्रद्धालुओं को QR सिस्टम और ऑनलाइन पेमेंट से दान देने की सुविधा बहाल कर दी गई है। यह सुविधा देवघर बाबा मंदिर और देवघर एयरपोर्ट पर फिलहाल शुरू की गई है। देवघर डीसी ने कहा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो मंदिर के बेहतर कार्य और अन्य सुविधाओं के लिए दान देना चाहते हैं। अब उनकी सुविधा के लिए ये सिस्टम बहाल कर दिया गया है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के कोष में दान करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग सुविधा नहीं मिलने की वजह से वो मंदिर नहीं आ पाते। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने babadam.org के वहाँ पे भी रखा है और साथ में ये QR कोड भी है। और ये जो हम लोगों ने एयरपोर्ट में जहाँ डिपार्चर प्लेस है वहाँ पे भी रखे हैं, ताकि उसमें जो भी श्रद्धालु तुरंत एक अच्छा कार्य के लिए दान देना चाहते हैं वहाँ एक सेकंड में जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019 से 2020 और 2021 के लिए पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विभिन्न कला विधाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में झारखंड की माय माटी भाषा और संस्कृति को भी शामिल किया गया है। संगीत नाटक अकादमी की ओर से झारखंड के जिन कलाकारों को पुरस्कार दिया गया है उनमें संथाली संगीत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, युवा पुरस्कार 2020 और 2021 के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू को चयनित किया गया है।
इसके अलावा नागपुरी राग और रागिनी के लिए महावीर नायक को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022, घोड़ा नृत्य और कुरमाली संगीत के लिए विनोद महतो, वहीं नागपुरी मर्दानी झूमर के जगदीश बड़ाइक को चयनित किया गया है। इसी के साथ रायकेला शैली के छऊ नृत्य के लिए ब्रजेंद्र पटनायक और स्वतंत्र रंगकर्मी और थिएटर में निर्देशन में योगदान के लिए अजय मलकानी का चयन किया गया है। और गोड्डा में एक लड़के की कहानी पर बनी फिल्म गोवा नेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। फिल्म का नाम है गिलुआ। मिड डे मील पर आधारित यह फिल्म बाजार सेक्शन में दिखाई जाएगी। यह फिल्म गोड्डा के छात्र अमित कोड़ा पर बनी है, जिसकी कहानी 2014 में अखबार में छपी थी। दरअसल अमित की मां टीबी से पीड़ित थी और स्कूल में मिलने वाला अंडा वो लेकर अपनी मां को दे देता है ताकि मां को पौष्टिक भोजन मिल सके। खबर छपने के बाद अमित को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 50,000 की सहायता राशि दी थी। वहीं इसी कहानी पर झारखंड के फिल्म निर्माता ने फिल्म बनाई। अमित कोड़ा अभी 10वीं का छात्र है, जबकि उसकी मां की मौत हो चुकी है। अमित कोड़ा और उसके पिता से बात की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। झारखंड का एक फिल्म गोवा फिल्म फेस्टिवल तक का सफर तय करने वाली है और उस फिल्म की कहानी की शुरुआत गोड्डा से हुई। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एक फिल्म गिलवा नाम का एक मूवी है और गिलवा नाम का एक किरदार भी उस मूवी में है और वो उस किरदार की असलियत की शुरुआत यहाँ से होती है, इस युवक से होती है। दरअसल इस युवक का नाम अमित कोड़ा है और इसकी ही फिल्म को गिलवा मूवी में दिखाया गया है। क्या ये कहानी थी आज से 4 वर्ष पहले, हम इसी लड़के से जान जाएंगे, क्योंकि इसी के कहानी को गिलवा मूवी में दर्शाया गया है और इसी का नाम अमित कोड़ा है और फिल्म में गिलवा कहा गया है। अमित, 4 साल पहले क्या हुआ था स्कूल में, क्या दिक्कत होता था, ये बताओ पहले। अंडा का क्या कहानी था? स्कूल में अंडा देता था, वो हम नहीं खाते थे, ला के देते थे घर में। क्यों देते थे घर में? मम्मी की बीमारी के कारण। क्या हुआ था मम्मी को? क्या वो खाना नहीं खाती थी और उसका तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए अंडा जो मिलता था वो ला के देते थे। मतलब अंडा पौष्टिक मिलता था तो यहाँ ला के दे देते। तो कैसे तुम्हारी फिर बोले कि कोई शिक्षक पीछे पीछे आए, फिर क्या हुआ था? वो सर एक दिन देख लिया था तो पीछे पीछे आकर एक दिन हमको बाइक्स में बैठा के घर में बोला घर चलो और वहाँ पर बोलता अंडा पकड़ो और मम्मी के साथ, मम्मी खाटे में बैठे थे और हमको पकड़ने बोला और फोटो खींच लिया। उसके बाद से सबको पता चल गया कि तुम्हारा ऐसे कहानी। तो उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा भी उस समय तुम लोगों को गोद लिया गया, क्या कुछ सहायता मिला था? सहायता वही तो 50,000 मिला था। उसके बाद माताजी तुम्हारी अब कितने दिन पहले डेथ की है? जून में, 21 जून में। 21 जून। हाँ। तो जिसके ऊपर की फिल्म बनाई गई उसकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही। टीबी जैसी गंभीर बीमारी थी, टीबी ठीक हुआ, फिर दूसरी बीमारी हुई और फिर वो इस दुनिया से चले गई। यहाँ इसके पिताजी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि आपका नाम क्या हुआ? रामकिशन को। आपके बेटे के कहानी के ऊपर, आपकी पत्नी के कहानी के ऊपर फिल्म बन रहा है, कुछ पता है? ये तो पता नहीं। कुछ पता नहीं। उस समय पता था जबकि आपका बेटा इस तरीके से लेकर आता था, अंडा लेकर माँ को देता था, तो उस समय आपको भी पता था कि बेटा ऐसे ऐसे माँ को खाने देता है? हमको उस समय पता नहीं था। कहते हैं कि जब गंभीर बीमारी से जूझ रहा था परिवार, तो उस दौरान बहुत कुछ इन्हें नहीं मिला। सिर्फ 50,000 रुपए मिले और 1 कैरेट अंडा दिया गया ताकि इनका भरण पोषण हो सके। लेकिन क्या 1 कैरेट अंडा में अच्छी तरीके से भरण पोषण हो सकता था? क्या पूरे जीवन भर इसकी माँ की स्थिति, हालिया स्थिति ठीक रह सकती थी? और नहीं रही, जिस वजह से कि पिछले 5 से 6 महीने पहले इसकी माँ इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन इसके ऊपर फिल्म जो है वो टेलीकास्ट हो गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और ठंड के दिनों में खुद को फिट रखना बेहद चुनौती भरा काम है। राजधानी रांची में सर्दी के इस मौसम में मॉर्निंग वॉकर्स खुद को फिट रखने के लिए हर्बल जूस का सहारा ले रहे हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में हर सुबह हर्बल जूस की दुकानें पर फिटनेस पसंद लोगों की भीड़ देखी जाती है। इसमें एलोवेरा, आंवला, तुलसी और गिलोय समेत कई तरह की जूस को लोग अपनी सेहत के अनुसार लेना पसंद करते हैं। फिटनेस पसंद लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। सर्दी के मौसम में खुद को फिट रखना हो तो कैसे रखें, इसका फलसफा अगर सीखना हो तो चलिए ये रांची के मोरहाबादी मैदान। जो मॉर्निंग वॉकर से यहाँ पहुँचे हैं वो किस तरह का हर्बल जूस का सेवन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये बाकायदा यहाँ पर चने की भी कई वैरायटी रखी हुई है। यहाँ पर मूंग का चना है, चना का दाल है और तरह तरह के यहाँ पर चने हैं जो कि प्रोटीन से भरे हुए हैं। ये सब क्या है भैया? बादाम उदाम? ये मूंग है, बादाम है, मोठ है,
मूंग है, चना है, मेथी है, गेहूं है और सोयाबीन है। गेहूं का जूस से क्या फायदा होता है? गेहूं का सब प्रोटीन के लिए है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए है स्पेशल। देख रहे हैं कि तरह तरह के यहाँ पर जो ग्रेन्स रखे हुए हैं जो प्रोटीन से भरपूर हैं, और जैसी जिनकी इच्छा है, जिनकी ज़रूरतें हैं, लोग उसका सेवन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग, आपने कौन सा मॉर्निंग वॉक में आप पहुँचे हैं, कौन सा जूस आपने? साइकिलिंग हम लोग साइकिलिंग के लिए है साइकिलिंग के लिए। तो साइकिलिंग के लिए कौन सा जूस जरूरी है? सर साइकिलिंग के लिए ऐसा कुछ मतलब एनर्जाइजी वाला जूस नहीं है, लेकिन हाँ ये भतुआ का जूस है। और भतुआ, हाँ ये डिटॉक्स करता है और काफ़ी अच्छा इसको माना जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। और आयुर्वेद में इसको सोना के बराबर का वैल्यू दिया गया है। एक तरफ सोना और एक तरफ भतुआ का जूस। क्या बात है, जिस भतुआ की आप बरी खाते हैं, शायद मुरब्बा भी खाते हैं, उसका जूस है। बिल्कुल, बथुआ का जूस पीते हैं हम लोग। एलोवेरा और दूसरे भी जितने भी हैं, सौंफ है, नीम है, वो सब भी हर बार जब हम लोग आते हैं तो अलग अलग जूस ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कुछ जितने भी जूस यहाँ पर दिए हुए हैं सभी का कुछ ना कुछ हेल्थ में महत्व है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर को पे स्टिक कीजिए, अलग अलग हम लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं। जिनकी जैसी ज़रूरतें हैं और जिनका जैसा स्वाद है, लोग उसका। भैया आपने कौन सा जूस लिया है? एलोवेरा आंवला। एलोवेरा वाला जी। खुद को फिट महसूस करते हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर एक ग्लास का ये कितना है इसमें? 20 रुपीज़, 20 रुपये का है। 20 रुपये का एक ग्लास है जी। ये लगाते हैं, जो दुकान आप लगाते हैं, तो इसमें कितने तरह का जूस आपने हर्बल जूस रखा है? इसमें तो है 26-27 तरह का जूस है सर, 26-27 तरह का है। इसमें आंवला है, एलोवेरा है, नीम करेला है, पुदीना है, ब्राह्मी, गिलोय, तुलसी, अजवाइन, अर्जुन छाल है, चुकंदर, गाजर, सेब है। अच्छा, इतनी जानकारी आपको हुई कैसे? आपने कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ ट्रेनिंग तो लिए है सर। हाँ ट्रेनिंग लिया हुआ। सुबह आपकी दुकान लगती है कितने से कितने बजे तक? सुबह हुई 5:15 से 9:30 बजे तक। हाँ, आप देख रहे हैं कि जूस पीने वालों की भरमार है। साफ बताते हैं कि चाहे चना हो, ग्रेन्स हो, या तरह तरह की जितनी वैरायटी यहाँ जूस की दिखाई गई है, तमाम आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और जो मॉर्निंग वॉकर्स या कहें कि जो साइकिलिंग करते हैं, मोराबादी मैदान आते हैं, इस जूस का सेवन जरूर करते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में वैसे तो कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उनमें साहिबगंज के राजमहल में मौजूद कन्हैया स्थान सबसे खास है। खास इसलिए क्योंकि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और भक्ति का आध्यात्मिक एहसास यहां बसता है। कन्हैया स्थान में आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पद चिन्ह विद्यमान हैं। पूरे साल यहां न केवल देश बल्कि विदेशों से भी कृष्ण भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर में अमेरिका, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रूस सहित अन्य देशों से आए कृष्ण भक्त हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए भक्ति में लीन नजर आए। और चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 5 लाख के इनामी नक्सली सहदेव यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहे नक्सली के घर को पुलिस ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया है। चतरा पुलिस के इस कार्रवाई के बाद से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। सक्रिय सदस्य जो वर्तमान में 5 लाख के इनामी है, सहदेव यादव की कुर्की की जा रही है। इसके पूर्व माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट इश्तेहार निकाला गया था। बार बार चतरा पुलिस आग्रह कर रही थी। और वहीं देखिए, झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में इस बात का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने आगामी चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही थी, पर अभी तक राज्य में ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया गया है। इसलिए ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही ओबीसी रिजर्वेशन के तहत निकाय चुनाव कराए जाएं। झारखंड राज्य में अभी तक कोई भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और न ही जैसा झारखंड राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आने वाले जितने भी चुनाव है उससे पहले इसे समाप्त कर दिया जाएगा, वो आज तक समाप्त हो भी नहीं पाया है। इस कारण झारखंड सरकार अभी तक ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने में असफल रही है, जिस कारण राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने यह जनहित याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल की।
और गुमला में 18 साल की युवती का जबरन गर्भपात कराने से उसकी मौत हो गई है। मृतक के पिता ने आरोपी प्रेमी दीपक साहू पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी दीपक ने शादी का झांसा देकर युवती से यौन संबंध बनाए। जब युवती गर्भवती हो गई तो जबरदस्ती गर्भपात करा दिया गया, पर इससे युवती की तबीयत खराब होने लगी। इलाज के लिए दीपक पिछले 21 नवंबर को युवती को कहीं ले गया और गुरुवार की शाम गाड़ी से शव लेकर वापस आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस